या प्राणेन संभवती अदितिर्देवतामयी गुहां प्रविश्य तिष्ठन्तीं या भूतेभिर्व्यजायत एतद्वैतत्। नमस्कार मित्रों। ये जो मंत्र है ये कठोपनिषद के दूसरे अध्याय की प्रथम वल्ली का 7वां मंत्र है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो मंत्र है वो कहता है या प्राणेन संभवती, अर्थात जो प्राण के द्वारा संभव होती है। अदितिर देवतामयी, अर्थात अदिति देवताओं के रूप में। गुहाम प्रविश्य तिष्ठन्तीम, अर्थात गुहा में प्रवेश करके बैठी है। या भूतेभिर्व्यजायत, अर्थात जिसने सभी भूतों में जन्म लिया है। एतद्वैतत्, अर्थात यह ही है वह। तो यहाँ पर यम नचिकेता से कहते हैं कि जो प्राण के द्वारा संभव होती है, जो कि अदिति है और जो देवताओं के रूप में है, वह गुफा में, अर्थात हमारे हृदय की जो गुहिया है उसमें प्रवेश करके बैठी हुई है और उसी में सभी भूतों ने जन्म लिया है। या आप ये भी कह सकते हैं कि वह ही है जो कि भूतों में है, जिसके द्वारा भूतों का जन्म हुआ है। तो यह ही वह है, अर्थात वह से अर्थ है वह ही जो परम सत्य है, जो सत्य है उसके विषय में कहा जा रहा है। तो यहाँ पर सत्य को जो है स्त्री रूप में बताया गया है, और पिछले मंत्र में हमने देखा था कि सत्य को जो है पुरुष रूप में बताया गया था। तो वहाँ पर क्या बताया गया था? वहाँ पर ही बताया गया कि जो सभी भूतों में बैठ करके देखता है। तो वहाँ तो उसने, यम ने बोला कि वह भूतों में बैठ करके देखता है, और यहाँ पे बोला है कि जो सभी भूतों में जन्म लिया है, जिसने सभी भूतों में जन्म लिया है। तो ये सत्य के ही पुरुष एवं स्त्री रूपों के द्वारा जो है यहाँ पे परिभाषित किया गया है, जो सत्य है उसको। तो एक तो देव वाला रूप है और दूसरा देवी वाला रूप है। तो इसको ऐसे ही समझ सकते हैं आप कि जो दृष्टा वाला रूप है वह है देव वाला रूप, अर्थात वह पुरुष वाला रूप है, और जो दृश्य वाला रूप है वह स्त्री वाला रूप है, अर्थात जो देवी वाला रूप है। तो यहाँ पर जो है दृश्य के रूप में सत्य को बताया गया है कि जो ऐसी है जो कि सभी के गुफा में प्रविष्ट बैठी है, परंतु जिसने जो है सभी भूतों के रूप में जन्म लिया है, आप ऐसे कह सकते हैं। तो यहाँ पर इस सृष्टि में आप ये देखेंगे कि हम इस संसार को अनुभव करते हैं। तो उस प्रकार से देखा जाए तो हमारे भीतर एक दृष्टा बैठा है जो कि सब कुछ अनुभव कर रहा है, और हम यहाँ पे दूसरे दृष्टाओं को भी देखते हैं। जितने भी और यहाँ पर चेतन जीव हैं जिनको हम देखते हैं, वह वास्तव में एक रूप से देखा जाए तो दृष्टा है, किंतु हमारे लिए तो वह दृश्य है, क्योंकि हमें तो वह दृश्य के रूप में ही प्रकट होते हैं। तो वो जो दृष्टा और दृश्य है वह दोनों एक दूसरे के साथ परस्पर जुड़े हुए हैं। हमारे भीतर भी ऐसा ही है कि हम स्वयं से यदि देखें तो हम दृष्टा हैं, किंतु हमारा शरीर जो है, हमारा मन जो है, हमारी भावनाएं जो हैं, यह सब वास्तव में हमारे लिए दृश्य है। परंतु ये दृष्टा के अत्यंत समीप है, और यदि आप इसको उच्च स्तर तक लेते जाएं तो अंत में आपको ऐसा ही प्रतीत होगा कि दृष्टा और दृश्य जो है वो दोनों एक दूसरे में ही विलय हो रहे हैं। और यही कारण है कि बहुत लोगों को यह भ्रम हो जाता है कि मैं मेरा शरीर हूँ, या मैं मेरे विचार हूँ, या मैं मेरी भावनाएं हूँ। ऐसा भ्रम हो जाता है। क्यों? क्योंकि वह इतने एक दूसरे में गुंधे हुए हैं कि उन दोनों के बीच में भेद कर पाना हमारे लिए संभव ही नहीं होता। जैसे हमने देवी सूक्त में देखा था कि कलाकार और कला दोनों को एक दूसरे से भिन्न नहीं किया जा सकता है। कलाकार जो है वह अपनी कला के द्वारा ही परिभाषित होता है। तो ठीक उसी प्रकार से जो दृष्टा है वह यदि कुछ देखे ही नहीं तो वह दृष्टा क्या दृष्टा रहा? फिर तो वह दृष्टा रहा ही नहीं। तो दृष्टा के परिभाषित होने के लिए दृश्य की आवश्यकता है। तो इसलिए वास्तव में दृष्टा और दृश्य एक ही हैं। इसीलिए कहा जाता है कि शिव और शक्ति एक ही हैं, या कहा जाता है कि शक्ति और शक्तिमान एक ही हैं। तो उस दृष्टिकोण से यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो सभी के भीतर हृदय गुहिया में, सबके हृदय गुहिया में प्रवेश करके बैठी है, और जिसने सभी भूतों में जन्म लिया है, अर्थात वह जो शक्ति है दृष्टा की, वह सभी भूतों में जन्म लेती है। या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जैसे अब आप ये देखिए कि जितने भी जीव यहाँ इस सृष्टि में हैं, इस पृथ्वी पर हैं, वह सभी जो हैं वास्तव में देखा जाए तो वह पृथ्वी से ही बने हैं, क्योंकि जो भोजन वो करते हैं वह पृथ्वी से ही उग करके आता है। तो एक प्रकार से देखा जाए तो हम सब में ही वास्तव में हम सब में ही जो है जो जन्म लेने वाली है वह पृथ्वी ही है, उस प्रकार से देखा जाए तो। क्यों? क्योंकि सब कुछ उसी से उत्पन्न हुआ है।
तो आप यदि दृष्टा को देखने जाएं हमारे शरीर में तो आपको कहीं भी कोई दृष्टा मिलेगा नहीं। आप बोलते हैं लोग कि हमारे हमारे जो मस्तिष्क है उसके द्वारा ये हमारा दृष्टा उत्पन्न होता है, किंतु आप मस्तिष्क को फाड़ फाड़ के देख लीजिए, आपको वहाँ पे कहीं पे भी कोई ऐसा तत्व नहीं मिलेगा जो कि आप बोलेंगे अच्छा ये दृष्टा है। तो दृष्टा जो है वह इस प्रकार से कहीं है ही नहीं। और जो सब कुछ हमें देखने को मिलता है वह सब कुछ वास्तव में दृश्य ही है। तो यहाँ पे भेद कर पाना अत्यंत कठिन है दृष्टा और दृश्य के बीच में। वास्तव में दृष्टा जो है वह हमारा पिता है और दृश्य जो है वो हमारी माता है। या आप ऐसे कह सकते हैं कि जैसे कहते हैं ना कि आकाश जो है वह हमारा पिता है और पृथ्वी जो है वो हमारी माता है। तो आकाश जो है वह, आप यदि ऐसे बोलें कि अच्छा आकाश कहाँ है, तो आपको कहीं दिखेगा नहीं, कुछ भी आपको प्राप्त नहीं होगा, आप उसको पकड़ नहीं सकते हैं। आप पकड़ केवल आप जो है दृश्य को कर सकते हैं, आप केवल पृथ्वी को पकड़ सकते हैं। जो भी हमारे भीतर वो तत्व है जो कि पृथ्वी से आया है, हम केवल उसको पकड़ सकते हैं, हम आकाश को पकड़ नहीं सकते। तो आकाश जो है वो हमारा पिता है और वो ही आत्मा का, उसको आत्मा के बराबर माना जाता है। वास्तव में ये संज्ञा जो है पूर्ण रूप से सटीक नहीं है, क्योंकि आकाश भी एक तरह से देखा जाए तो प्रकृति का ही भाग है। किंतु केवल संकेत देने के लिए आप ऐसे कह सकते हैं कि आकाश जो है वो पिता है और जो उसमें पदार्थ उत्पन्न हुआ है जिससे कि हमारा शरीर बना है, जिससे कि हमारे भावनाएं उत्पन्न होती हैं, जिसमें कि ये सब कुछ सूक्ष्म है, उत्पन्न है, वह जो है वह हमारी माता है। तो यहाँ पर माता के स्वरूप में बताया जा रहा है। दृष्टा के स्वरूप में पिछले मंत्र में बताया गया और दृश्य के स्वरूप में या स्त्री के स्वरूप में यहाँ पे बताया जा रहा है। परंतु वो है एक ही, वो उसी में से उत्पन्न हुआ है। कि जैसे प्रश्नोपनिषद में बताया गया था कि रई है और प्राण है। तो प्राण जो है जब वह रई के साथ में जुड़ता है तब वास्तव में प्रजा उत्पन्न होती है, ऐसा बताया। मिथुन बोला गया, प्राण और रई को मिथुन बोला गया। तो प्राण को पिता बोला गया है और रई को माता बोला गया है, और जब वो दोनों जुड़ते हैं एक दूसरे से तब ही जो है प्रजा उत्पन्न होती है। तो यहाँ पर भी वही बताया जा रहा है कि जो प्राण के द्वारा संभव होती है, अर्थात जो प्राण से जुड़ती है जब, तब वह उत्पन्न होती है। तो आकाश जो है वह तो, यदि आप वैसे ही देखें, यदि आकाश में कुछ भी ना हो, कोई अनुभव करने वाला भी ना हो और कुछ भी ना हो, तो आकाश तो ऐसे ही अंधकार में घिरा रहेगा। परंतु उसमें जो प्राण के द्वारा जो प्रकाश उत्पन्न होता है, तो उस प्रकाश से फिर जो है पदार्थ उत्पन्न होते हैं, उस पदार्थ से फिर जो है सभी प्रकार के शरीर उत्पन्न होते हैं। तो वो जो भाग है, वो ऊर्जा वाला जो भाग है जिससे ये सब कुछ उत्पन्न हुआ है, रई जिसको कि प्रश्नोपनिषद में बोला गया है, उसको ही यहाँ पे बताया जा रहा है कि वह ही है अदिति देवताओं के रूप में। और वह ही जो है उसी ने वास्तव में सभी भूतों में जन्म लिया है, वह ही फिर इन हम में सब में प्रकट होती है। तो वो विचार है जो कि यहाँ पर बताया जा रहा है। आशा करता हूँ कि मैंने इस मंत्र को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।